राम राम दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों मैं जय कुमार आपका अपने चैनल जय कुमार ज्योतिष मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिया, इतना सराहा, इन सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, इसी तरह भविष्य में आप मेरे को प्यार देते रहें ताकि मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं, सारी जानकारियां आप तक निःशुल्क पहुंचाता रहूं। और दोस्तों, आप भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, साथ में इस वीडियो को, जितनी मेरी भी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, आपको अगर ये वीडियोस ज़रा सी भी अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करें और शेयर जरूर करें। भविष्य में भी इसी प्रकार मैं बहुत सारी जानकारियाँ ज्योतिष, वास्तु, रतन, अंक विज्ञान या और भी संबंधित जितनी भी विषय हैं ऑकल्ट साइंस को लेके, उनसे मैं जितनी भी जानकारियाँ, उसके अमूल्य रतन हैं, आप तक निकाल के आप तक लाता रहूँगा। आप उनको ज़रूर देखें, सराहें, क्योंकि मुझे आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब इस कोरोना वायरस पार्ट 4 में हम अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं तो आपको निःशुल्क ये ज्ञान दे ही रहा हूँ, तो आप भी इसको आगे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, पार्ट 1, 2 और 3 में अभी तक आपने देखा कि कौन कौन से चुनिंदा साल थे जिनके अंदर ये महामारी, मृत्यु, एक्सीडेंट, भूकंप, बाढ़ वगैरह आए और लोगों ने बहुत नुकसान उठाया। और अभी तक ये फॉर्मूला बन चुका है कि जिन भी सालों का जोड़ 4 आएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया है कि जो भी साल हैं, जिस भी साल की आपको प्रेडिक्शन निकालनी है, अगर उनको पहले आप जमा कर लें आपस में, उनके जितने भी अंक हैं उनको जमा करें, अगर उनका जोड़ 4 आता है तो सावधान हो जाएं। वो साल मेरे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ अप्रिय घटनाएं होकर रहेंगी। ये अलग बात है कि किसी का राहु बहुत अच्छे नक्षत्रों में बैठा हो तो सकता है कुछ परसेंट लोगों का वो साल अच्छा भी चला जाए, लेकिन ज़्यादातर वो साल खराब ही जाएगा। तो इसलिए आपको सावधान होने की ज़रूरत है। राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है, यानी बुरे स्वभाव का प्लैनेट है, जो हमारे को बुरी घटनाएं देकर ही जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, राहु एक प्लैनेट है जो अचानक घटनाओं को दर्शाता है, जैसे बाढ़, भूकंप, महामारियाँ, एक्सीडेंट और प्लेन क्रैश हो जाना। क्योंकि प्लेन क्रैश रोज नहीं होते, ये अचानक हो जाता है। तो जो भी चीज़ अचानक आएगी, जैसे भूकंप अचानक आ जाता है, तो जो भी ग्रह अचानक कोई चीज़ देता है वो है राहु, और वो इन्हीं सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जिन भी सालों का अंकों का जोड़ 4 आएगा, तो हम ये मान के चलें कि कोई ना कोई अचानक बुरी घटनाएं होनी उसमें लाजमी है। तो आप सावधानी बरत सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक ये जो फॉर्मूला 4 का बन गया है कि जिस भी अंकों का जोड़ 4 आएगा वो राहु के अंडर में आएंगे, उनको राहु रिप्रेजेंट करेगा, बुरी घटनाएं घटेंगी। और उनका जो अंतराल आएगा, जो मैंने आपको बताया था कि हर 9 साल के बाद फिर दोबारा से राहु का साल आ जाता है। तो अब हम उसको थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे 2020 साल था वो राहु के अंडर में आया था, इसी तरह 2011, 2002, 2000 मतलब 1993, 1984, अब 2020 के जितने भी अभी तक के हमने साल देखे वो तो निकल चुके। क्या हम आगे भविष्य में भी इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, सटीक रूप से लगा सकते हैं। अब 2020 के बाद 2029वां साल फिर से राहु का आएगा। तो 2000 अगर हम 29 को देखें, 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 को अगर हम 1 और 3 को दोबारा जोड़ेंगे तो फिर से 4 का अंक बनेगा। तो यानी 4 का अंक फिर से राहु। तो 2029 के बाद 9 सालों के, अगर हम 2029 में 9 जमा करें तो 2038 आता है। और अगर 2038 के अंकों का जोड़ जोड़ें तो 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 यानी 4, फिर से 4 आ गया। इसी तरह 2047 9 सालों बाद, फिर 9 सालों बाद 2056, फिर 2065, 2074, 2083, ये हम काफ़ी आगे निकल गए दोस्तों। लेकिन अभी 2029 तो फिर 9 साल के बाद आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, एक ये सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला बन गया कि जब भी हम 2020 को हमने बेस मान लिया, इससे 9 साल पीछे जाएंगे या 9 साल आगे आएंगे, या वो राहु का पीरियड होगा, और जिनके अंकों का जोड़ 4 आएगा वो राहु का
साल होगा। ठीक है, तो ये एक हमारा फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जरूरी नहीं कि हर 9 साल के बाद जिस भी सालों का जोड़ 4 आ रहा है, राहु मतलब पीरियड आ रहा है, उसमें कोरोना नामक महामारी फैलेगी, ये भी जरूरी नहीं है। उसमें कुछ और घटनाएं हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कोई महामारी फैल जाए। उसमें और घटनाएं हो सकती है, कोई बाढ़ आ सकती है, कोई प्लेन क्रैश हो जाते हैं, उनमें लोग मर सकते हैं, कोई भूकंप आ जाएंगे जिनके अंदर कोई इमारतें अचानक गिर जाती हैं, उसके अंदर लोग दब के मर जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं जिनमें, लेकिन ये पक्की बात है कि जब जब राहु का साल आएगा तो उनमें मृत्यु होएंगी, किसी भी हालत में ये निश्चिंत है, बिल्कुल निश्चित है कि उसमें ये मृत्यु होएगी, पक्का, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों हमें ये सावधानी बरतने की जरूरत है। तो दोस्तों अब तो ये साल 2020 का साल जो बुरा साल था, ये काफ़ी हद तक निकल गया है। अब मात्र हमारे 2-3 महीने और बचे हैं, इसके बाद हम इसको टाटा बाय बाय करने वाले हैं। उसके बाद ये 2021 का साल आएगा और ये रिप्रेजेंट करेगा मरकरी को, यानी बुध ग्रह को। और बुध ग्रह क्या देता है हमें? बुध ग्रह देता है हमें बिजनेस, वाक शक्ति। और ये जो मरकरी ग्रह है ये हमारा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, यानी बहुत तेज गति से चलता है। ठीक है, तो इसमें जल्दी जल्दी काम होने वाली सारी घटनाएं होंगी, लेकिन होंगी अच्छी। क्यों? क्योंकि ये बेनिफिक ग्रह है। बेनिफिक ग्रह यानी लाभ का ग्रह है। ये मेरे लिए भी लाभ का है, आपके लिए भी लाभ का है। अब ये बात अलग है, किसी का जो बुध है वो बुरे नक्षत्रों में बैठा हो तो उसके लिए जरूर थोड़ा बहुत ये बुरा हो जाएगा, पर नेचुरल ये मैलेफिक नहीं है, बेनिफिक प्लैनेट है, तो ये लाभ दे के ही जाता है। तो आप अभी तक जो भी 2020 में आपने नुकसान किया या किसी प्रकार का भी आपको नुकसान हुआ है, वो 2021 में पूरी तरह से आपका ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि 2021 जो आ रहा है ये बहुत अच्छा पीरियड है। 5 नंबर हमारे ज्योतिष के अंदर मरकरी को रिप्रेजेंट करता है और 5 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत ही लकी नंबर है। तो ये सबके लिए लकी है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि जितनी भी ये हम ये ज्योतिष बता रहे हैं कि 2020वां साल, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। तो अगर 2020 आया तो 2020 खाली भारत के लिए नहीं आया, ये अमेरिका के लिए भी आया, ये चाइना के लिए भी आया। वो अलग बात है कि ये लोगों ने कहा कि ये चाइना की तरफ से ये वुहान शहर से वायरस आया, वो एक अलग बात है, लेकिन ये नुकसान चाइना में भी बहुत हुआ है, तो ये पूरे विश्व का ही नुकसान हुआ है। इसी तरह रशिया में भी नुकसान हुआ। इसी तरह अब जब ये नेक्स्ट 2021 में हम जनवरी में कदम रखेंगे तो स्वतः ही ये राहु अपने आप से छूट जाएगा और ये 2021 में मरकरी का पीरियड शुरू हो जाएगा। अब बुध जो है बेनिफिक, स्वाभाविक रूप से बेनिफिक प्लैनेट है, ये सबको फायदा पहुंचाएगा। तो खाली मुझे फायदा नहीं पहुंचाएगा, खाली आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, पूरे विश्व के लोगों को फायदा पहुंचाएगा जो फायदा उठाना चाहते हैं। फायदा कौन उठाना चाहता है? जो काम करना चाहता है, जो बिजनेस करना चाहता है, जो नौकरी करना चाहता है, जो कोई नया काम करना चाहता है, ये उनको फायदा देगा। जो खाली घर बैठ के चद्दर तान के सोना चाहते हैं, उनको क्या कोई फायदा देगा और क्या कोई नुकसान देगा। तो अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम करने की सोच रहे हैं और अपने इस पीरियड से बहुत आर्थिक तंगी से बहुत दुखी हो गए हैं कि ये 2020 साल इतना बुरा आया है कि आर्थिक तंगी फैल गई, नौकरियां चली गई है, ये 2021 में स्वतः ही सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। और कोरोना नाम की जो बीमारी है ये स्वतः ही अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ज्योतिष में मरकरी को 5 का अंक दिया गया है और 2021 के अंकों का जोड़ भी 5 आता है। इसी तरह 2022 में अगर हम देखें तो ये शुक्र का साल माना जाएगा। ये शुक्र का साल क्यों माना जाएगा? क्योंकि 2022 के अंकों का जोड़ करेंगे तो 6 होगा। तो शुक्र क्या करता है? शुक्र लव मैरिज कराता है, शुक्र प्यार कराता है, शुक्र हमें शानो शौकत लग्जरी सब कुछ देता है, शादियां भी शुक्र ही कराता है। तो हम ये कह सकते हैं 2022 में पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कीर्तिमान रहेगा शादियों का। अभी से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की रिसर्च अभी तक किसी ने नहीं करी थी। आज मैं आपके प्यार और ईश्वर के आशीर्वाद से इस तरह की रिसर्च कर पाया। और जितने भी ज्योतिषी थे वो सिर्फ
उल्टी सीधी बातें करते और तर्क करते हुए रह गए कि 5 ग्रह एक ही राशि में इकट्ठे हो गए हैं इसलिए कोरोना वायरस फैला। किसी ने बोला काल सर्प दोष है भारत की कुंडली में इसलिए ये कोरोना वायरस फैला। किसी ने कहा ग्रहण के परिणाम स्वरूप ये कोरोना वायरस फैल रहा है। किसी ने कहा विश्व की कुंडली में शनि अष्टम में आ गया इसलिए कोरोना वायरस फैल रहा है। तो दोस्तों सबने अजीब अजीब तर्क दिए। इस तरह की किसी ने भी कोई भी समझाने की ना तो जरूरत समझी ना मेरे ख्याल से उनको समझ में आया, क्योंकि उन्होंने रिसर्च ही नहीं करा इसके ऊपर। अगर वो थोड़ा सा रिसर्च करते, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो बड़े आसानी से समझ सकते थे। आज ये जो मैंने रिसर्च करी है, मेरे पूरे जो पिछले पार्ट 1, 2, 3 आज आपको चौथा पार्ट देखने को मिल रहा है। इन चारों पार्टों को जो भी ध्यान से थोड़ा देख लेगा वो अपने आप ही समझ जाएगा कोरोना वायरस क्यों फैला, ये कब खत्म होगा। तो दोस्तों कैसे लगी मेरी वीडियो आपको? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर शेयर कर दें, लाइक कर दें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो दोस्तों हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। मेरे को आपसे मिलने का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। कोरोना पार्ट 5 में मिलेंगे, जो हमारा इस कोरोना विषय को लेकर आखिरी पार्ट होगा। इस पार्ट में हम कोरोना के ऊपर जो हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 में बताया है उस फॉर्मूले को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम भविष्य की कैसे प्लानिंग करनी है हम वो प्लानिंग करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।